शांति। आज 19 सितंबर 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि जैसे हम दूसरों को समझाते हैं और जब उन्हें दूसरों को ये निश्चय दिलाते हैं कि हम बेहद के बाप की संतान हैं, हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं, हम ही देवी देवताओं की आत्मा फिर से देवता बन रहे हैं, तो इस रियलाइजेशन से स्वतः ही उनके सारे जो पुरानी आदतें हैं, मैली गंदी आदतें, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो एक गंदी आदत हमारे अंदर भी है, वो है इच्छा। उसे समाप्त करने के लिए भी यही स्मृतियाँ हमें काम में आती हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए अव्यक्त इशारे। आप बच्चे जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे, उतना आपकी हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। फैसिलिटीज मांगो नहीं, दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। सदा प्राप्ति की इच्छा में रहेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बाबा ने हमें कभी भी सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा। बाबा ने कभी नहीं कहा कि खाना पीना छोड़ो, चप्पल मत पहनो, नंगे पांव चलो, वस्त्र ऐसे नहीं पहनो, ऐसे पहनो। बाबा ने कभी हमें कोई इस प्रकार की तपस्या नहीं बताई। बाबा ने कहा सब कुछ बच्चों के लिए ही है। साकार में भी श्रेष्ठ पालना दी, राजकुमार राजकुमारियों जैसी, तो अभी भी कोई कम पालना नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो बात बाबा हमें छुड़वाना चाहते हैं, जिस बात का त्याग कराना चाहते हैं, वो है इच्छाओं का। जब बिना मांगे हमें इतना कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी हम छोटी छोटी बातें इच्छाओं के रूप में मांगे, भगवान से तो क्या इंसान से मांगे, तो सोचिए जिसकी हम संतान हैं उसे कैसा लगेगा कि मैं इतना कुछ दे रहा हूँ फिर भी बच्चे प्यासे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये इच्छाएं जो हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म में रखते हैं, उनको हमें त्यागना है। जितना उन इच्छाओं से अर्थात कामनाओं से हम न्यारे होंगे, उतना ही अपने आप को प्राप्ति संपन्न महसूस करेंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि कभी भी साधन के आधार पर पुरुषार्थ या स्वयं की स्थिति या सेवा नहीं। और ये अनुभव भी कहता है कि जो सेवा केंद्र पर निमित्त त्यागी तपस्वी होते हैं, इच्छाओं से परे होते हैं, मांगने वाले नहीं होते, वहाँ स्वयं ही हर एक का संकल्प चलता है और ज़रूरत से ज़्यादा भी कभी कभी वहाँ पर बाबा भिजवा देता है, जिसको फिर वो निमित्त आत्माएं सेवा में लगाकर बहुत जल्दी अपने पुरुषार्थ और सेवा में आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन मांगने वाला कभी पीछे मुड़ के देख ही नहीं पाता कि जो मिला वो कितना था, वो कितना पर्याप्त है और उसे कहाँ तक हमने सेवा में लगाया है। इसलिए बाबा कहते हैं मांगने की तरफ नहीं, लेकिन सफल करने की तरफ हमारा ध्यान हो, यही महानता है। ओम शांति।